नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टॉप 20 न्यूज, जहां न्यूज होगी फास्ट, शॉर्ट और स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज की 20 बड़ी सुर्खियां। किन्नौर के लिपा गांव में शुक्रवार सुबह बादल फटा, भोगती नाले में आए सैलाब ने मचाई तबाही। घटना में जम्मू के 2 मजदूर भी घायल। 50 बागबानों के बगीचे, लगभग 10 गौशालाएं, सिंचाई टैंक व पेयजल पाइपें भी क्षतिग्रस्त होकर बाढ़ में बही। चंबा में भारी बारिश व भूस्खलन से तबाही के बीच 4 दिन में 7 मणिमेश यात्रियों की मौत, 9 लापता। चंबा से लेकर भरमौर तक फंसे हैं 8000 यात्री। 3457 किए गए रेस्क्यू। रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। सोलन जिला के नालागढ़ के महादेव खड्ड में आपदा के बीच अवैध खनन में जुटे माफिया को प्रकृति ने सिखाया सबक। नदी में फंसे 10 लोग, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित निकाला और अवैध खनन के खिलाफ मामला भी किया दर्ज। हिमाचल विधानसभा में प्रदेश में बादल फटने, भारी भूस्खलन और बारिश से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुआ पारित। केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव, विपक्ष ने भी जताई सहमति। राजधानी शिमला शहर में 15 दिन के भीतर पालतू कुत्तों का करना होगा पंजीकरण, नहीं तो लगेगा 2000 जुर्माना। नगर निगम की मासिक बैठक में लिया गया फैसला। राष्ट्रीय महामार्गों की बहाली पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की लोक निर्माण विभाग और NHAI के साथ हुई बैठक। 2070 में NHAI का एक वरिष्ठ अधिकारी भी दीर्घ में बैठेगा। प्राधिकरण से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की लोक निर्माण मंत्री को देगा ब्रीफिंग, जारी हुआ आदेश। हिमाचल में बड़ी संक्रमण, बुखार और BP समेत 54 दवाओं के सैंपल फेल। बाजार से वापिस होगा स्टॉक। सोलन जिले की 41, सिरमौर की 6, कांगड़ा की 5 और ऊना जिले की 2 दवा कंपनियों के सैंपल फेल। राज्य दवा नियंत्रक विभाग ने की पुष्टि। चंबा में उपमंडल डलहौजी की मनौला पंचायत में बादल फटने से हुए नुकसान को लेकर फूट फूट कर रोई महिलाएं। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी का काफिला रोककर सुनाई आपदा की आप बीती। कहा 4 दिन हो गए, ना कोई नेता मौके पर आया और ना ही प्रशासन के किसी अधिकारी ने लिया जायजा। जिला कुल्लू के आनी तहसील के लोअर टारना गांव में बीती रात हुआ भयंकर लैंडस्लाइड। 3 घर मलबे की चपेट में आए, 2 महिलाएं लापता। हादसे में कुछ मवेशियों के भी दबे होने की सूचना। प्रशासन और राहत टीम द्वारा मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर है जारी। हिमाचल प्रदेश के गांव में निर्माण एवं TCP अनुमति हुई जरूरी। 1000 स्क्वायर मीटर से अधिक भवन बनाने के लिए करवाना होगा नक्शा पास। हिमाचल ग्राम नगर योजना संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से शहरों के साथ साथ गांव में भी निर्माण कार्यों पर नियम हुए लागू। टेंट में सोने के वसूले 2700 रुपए। 95 किलोमीटर तक सफर तय कर मणिमेश से पैदल चंबा पहुंचे श्रद्धालु। बोले यात्रा के नाम पर हो रही है लूट, प्रशासन के प्रबंधों को लगाई फटकार। हिमाचल में दिन में क्या किया, पटवारी रोज देंगे रिपोर्ट। 1 सितंबर से शुरू होगी नई व्यवस्था। अध्यक्ष पटवार एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश ने अपनी आपत्ति जताई। पटवार घरों में ब्रॉडबैंड, इंटरनेट खर्च और आधारभूत ढांचा ही मुहैया नहीं करवाया गया। यह कार्य थोपा गया तो वे अपने मोबाइल फोन से किए जाने वाले अन्य कार्यों को भी कर देंगे ठप। हिमाचल में 5 दिन बाद बहाल हुआ कीर्तपुर मनाली 4 लेन। कैंची मोड़ और बनाला के पास खुला रास्ता। फिलहाल सभी प्रकार के वाहनों को निकाला जा रहा है, लेकिन सावधानी और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना हुआ अनिवार्य। मंडी जिला की औड तहसील के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ज्वालापुर घाटी तुंगा माता की पहाड़ियों पर गिरी आसमानी बिजली। 7 बेजुबानों की मौत, 8 भेड़ बकरियां झुलसकर घायल। वीरवार रात करीब 2:30 बजे पेश आई अचानक तेज गर्जना के साथ पहाड़ियों पर आसमानी बिजली गिरने की घटना। कुल्लू जिला के कुल्लू, मनाली व बंजारू मंडल में कल 30 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। नोटिफिकेशन हुई जारी। आगामी 3 दिन येलो और ऑरेंज अलर्ट पर हिमाचल। मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिलों में ऑरेंज अलर्ट और मंडी, ऊना, बिलासपुर, शिमला येलो अलर्ट के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। 31 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा। 1 और 2 सितंबर को मिलेगी राहत। बैटरी सेक्टर में भारत जापान मिलकर करेंगे काम। ग्रीन एनर्जी पर हुई बात। अगले 10 साल के लिए जापान के साथ रोड मैप हुआ तैयार। जापान के दौरे पर टोक्यो में बोले PM नरेंद्र मोदी।
जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में मारे गए 34 यात्रियों में से 21 के शव परिजनों को सौंपे गए। 12 शवों को अब भी अपनों के आने का इंतजार। तीमारदारों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की लापरवाही की निंदा की। कहा कि अगर इसी तरह से बोर्ड काम करता रहेगा तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। बादल फटने से उत्तराखंड में फिर मची तबाही। रुद्रप्रयाग चमोली टिहरी में फटा बादल, देवाल में एक शव बरामद, 2 की मौत। चमोली रुद्रप्रयाग में 8 लोग लापता, 20 मवेशियों के भी दबे होने की आशंका। ऋषिकेश में गंगा चेतावनी रेखा के पार, गंगा घाटों को खाली कराया गया। प्रशासन द्वारा नदी किनारों से दूर रहने की अपील। रूसी हमले में यूक्रेन का सबसे बड़ा जहाज सिम्फेरोपोल गुरुवार को डूबा। रूस ने पहली बार समुद्री ड्रोन से किया हमला। 10 साल पहले यूक्रेन ने जासूसी के लिए बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में एक क्रू मेंबर की मौत जबकि कई अन्य घायल। फिलहाल आज के इस टॉप 20 न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे ऐसे न्यूज हिमाचल के साथ, क्योंकि ऐसे न्यूज दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।